हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाहूँगी मेष राशि के बारे में, एरिस साइन के बारे में। एंड बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज़ जो मैं मोस्टली ज़ोडिएक के वीडियोस में बताती हूँ वो मैं फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब मैं कहती हूँ ज़ोडिएक साइंस, आई नेवर मीन योर सन साइन, बिकॉज सन प्लेज अ रोल, सन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, बट वो आपका ज़ोडिएक साइन नहीं होता है। इट्स टोटली वेस्टर्न कंसेप्ट। हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में अपने वैदिक कंसेप्ट को ही लेके चलेंगे। तो इस हिसाब से आपका मून जो है, आपका चंद्रमा जिस साइन में बैठा हुआ है वही आपका ज़ोडिएक साइन है, और मैं उसके हिसाब से ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला जो साइन है वो है मेष यानी एरिस। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, बिकॉज इसमें मैं उनकी पर्सनालिटी, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, उनके नेगेटिव पॉइंट्स, उनकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और उनके डार्क सीक्रेट, देन लेस नोन फैक्ट्स अबाउट एरीज, ये सब डिस्कस करने वाली हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे और वीडियोज़ मेरे मिलते रहें। व्हाट इज़ एरीज पीपल्स बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ? इनकी लाइफ की एक ही मेन फिलोसॉफी है कि इनको पीछे नहीं हटना है। वट एवर कम्स इन देयर लाइफ दे एक्सेप्ट इट, एंड वट एवर दे डोंट एक्सेप्ट दे ट्राई देयर बेस्ट टू चेंज इट। और ये इतने डिटर्मिन्ड होते हैं कि इनको कितने भी फेलियर्स क्यों ना मिल जाएं, ये कभी गिव अप नहीं करते। ये हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। बहुत पुशिंग लोग होते हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक लोग होते हैं, और फेलियर्स का इन पे इतना असर नहीं होता। ये ऑब्स्टिनेट होते हैं अपने एम्बिशंस को लेके, वैसे भी ज़िद्दी होते हैं बिकॉज ऑफ मार्स, और वैसे भी अपने एम्बिशंस को लेके भी ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। और जब तक इनको इनकी डिज़ायर्ड जो चीज़ है वो नहीं मिल पाती, इनका एम्बिशन पूरा नहीं हो पाता, ये लोग आराम से नहीं बैठते हैं। चाहे आप इनको कितना भी डिमोटिवेट कर लो, लेकिन ये लोग हमेशा अपने रास्ते में चलते रहेंगे। अब बात करते हैं एरीज वालों की पर्सनालिटी की। तो सबसे पहले इनके थोड़ा फिजिकल फीचर्स पे भी ध्यान देते हैं। इनकी जो आंखें होती हैं काफ़ी बार रेडिश शाइन होती है, उनमें रेडिश होती हैं। और इनकी जो हाइट है ये नॉर्मल हो सकती है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते कभी भी। कोई हो भी सकते हैं किसी असेंडेंट की वजह से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस पीपल हैव अ नॉर्मल हाइट। इनकी जो जॉ लाइन है ये थोड़ी सी प्रोट्रूडेड होती है। दे हैव ड्रॉप्ड शोल्डर्स, एंड वेन एवर दे वॉक दे लीन अ लिटिल बिट फॉरवर्ड, थोड़ा सा झुक के आगे की तरफ चलेंगे ये लोग, ये इनकी पहचान होती है। एंड एरिस इज़ द सिंबल ऑफ रैम। रैम होता है भेड़ का बच्चा। तो वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़िद्दी होता है, वो फाइट में कभी भी गिव अप नहीं करता। बट हाँ, ये लोग जो हैं इनमें रैम की क्वालिटीज़ होती हैं कि ये अपने काम से मतलब रखते हैं, ये किसी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करते, और इनको फ़ाइट्स करना अच्छे से आता है। जैसे एक रैम है वो फ़ाइट में कभी गिव अप नहीं करता इजीली। ये भी चाहे मेंटल फ़ाइट हो चाहे फिज़िकल फ़ाइट हो, उनमें जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, और ये अपने काम में लगे रहते हैं। और फाइट का सिचुएशन तब आता है जब आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। लुक एट द रैम, वो हमेशा अपने में मस्त होगा, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं वो आपको कुछ नहीं कहेगा। और वंस यू बिगिन अ फाइट विद द रैम तो वो इजीली गिव अप नहीं कर। लॉर्ड ऑफ दिस साइन इज मार्स। तो मंगल से रूल्ड होने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, ये हार नहीं मानते, ये अग्रेसिव भी होते हैं, इनको अपनी बात मनवाना अच्छा लगता है, ये बॉसी भी होते हैं, दूसरों पे अपनी चलाना इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये खुद भी 24 घंटे कुछ ना कुछ करने में लगे रहेंगे। और ये बचपन से ही इनके साथ होता है, बिकॉज मार्स गिव्स अस एनर्जी। तो इन लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इफ़ द मार्स इज़ वेल प्लेस्ड इन देयर हॉरोस्कोप्स। ये खुद भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और जो इनके साथ है उसको भी बेकार में नहीं बैठने देंगे। तो इनके साथ आपकी लाइफ हमेशा बिजी रहेगी। वो जो मार्स है वो इनको जिद भी देता है, स्टबर्ननेस भी देता है। एरीज साइन इज़ अ फायर एलिमेंट। तो इनका एलिमेंट जो है वो फायर होने की वजह से ये लोग बहुत ही फायरी इमोशंस वाले होते हैं। ये बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात को लेके इनको रोना आ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एरिस है तो बात कोई भी चल रही है, इनकी आंखें बहुत जल्दी मॉइस्ट हो जाती हैं, इनको आंसू बहुत जल्दी आते हैं। बट इट शुड नॉट बी मिस्टेकन एज अ वीकनेस। इनको आंसू आते हैं इसका मतलब ये है कि ये नरम दिल है। बाहर से ये लोग थोड़े हार्श हो सकते हैं, बाहर से ये लड़ाई झगड़े में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, इस तरीके के होंगे, जहाँ भी कोई फ़ाइट हो रही है वहाँ पे चले जाएंगे साथ देने, लेकिन इनका दिल बहुत ज़्यादा नरम होता है, इस वजह से इनको आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। और एक सॉर्ट ऑफ एम्पैथी होती है इन लोगों में, ये दूसरों के दुख को फील कर लेते हैं। और लोग कई बार इनको इस वजह से कमज़ोर समझ बैठते हैं, और ये बता भी देते हैं कि ये कमज़ोर नहीं है। ये सामने वाले को इस तरीके से काउंटर करेंगे जब इनकी कोई भी फ़ाइट होती है या इनकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये इंसान को बता देते हैं कि इनमें फायर एलिमेंट है।
और ये मार्स से रूल्ड हैं। एरीज वालों की स्ट्रेंथ क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे भी इनको इम्पोर्टेंस दे, और इस इम्पोर्टेंस के चक्कर में ये कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा अचीव कर लेते हैं, कोई ऐसी पोजीशन ये एक्वायर कर लेते हैं जिससे इनको ये खुद ही नहीं बल्कि सोसाइटी भी इम्पोर्टेंस देती है। दूसरा, दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस। तो उस इमेज कॉन्शियसनेस के चक्कर में ये हमेशा यही चाहते हैं कि इनसे कोई भी ऐसा काम ना हो जो सोसाइटी के खिलाफ हो, जो एंटी सोशल हो या जो इनको अनसोशल बनाए। इसीलिए ये उन कामों से हमेशा दूर रहते हैं जिससे इनकी जो इमेज है वो ख़राब होगी, इनकी रिस्पेक्ट ख़राब होगी, और उस वजह से ये सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट पा लेते हैं। इनको अगर किसी ने कभी कह दिया कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तो फिर तो ये पीछे पड़ जाएंगे, उस चीज़ को करके ही बताएंगे। ये भी इनकी एक स्ट्रेंथ होती है, जो इनकी स्टबर्ननेस है, जो इनकी ज़िद है ना, परसिस्टेंस है ना, ये भी इनका एक एसेट बन जाता है लाइफ में। और इसी ज़िद के कारण कि मुझे किसी ने ऐसा कहा था, अब मैं ये प्रूफ करूँगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं कैसा हूँ, ये उस प्रूफ करने के चक्कर में भी काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में। अब एरीज वालों की वीकनेसेस क्या होती हैं? तो इनकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो ये होती है कि ये कभी कभार हार्श होते हैं। अब हार्शनेस से वीकनेस का क्या लेना देना है? वो ये है कि जब भी कोई इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, कुंठाग्रस्त होता है, या वो इनर कॉम्प्लेक्सेस में होता है, तो वो बहुत ही हार्श होगा। ये लोग भी काफ़ी बार जब इनका मार्स जो है वो वेल प्लेस्ड नहीं होता, तो ये बहुत ही हार्श हो जाते हैं, या आपको कोई रियलिटी बताएंगे, कोई एडवाइस भी देंगे तो बहुत हार्शली। और व्हेन एवर दे स्पीक द ट्रूथ इट इज़ वेरी बिटर। वो बिटर ट्रूथ इसलिए होता है कि क्योंकि इनको अपने अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अंदर, और जबकि ऐसी कोई कमी नहीं होती इनमें, बट जब इनका मार्स वेल प्लेस्ड नहीं होता तो दे आर सफर्ड बाय इनर कॉम्प्लेक्सेस। तो उन कॉम्प्लेक्सेस के चलते ये बहुत ही र्यूड हो जाते हैं दूसरों से। दूसरा है कि ये जो लोग हैं ये अननेसेसरी रिस्क उठा लेते हैं कई बार, क्योंकि ये एडवेंचर लविंग होती हैं, और कई बार इनको इनका जो एडवेंचर सीकिंग है, बिहेवियर है, वो भारी पड़ता है। वो एडवेंचर इनके आगे इनकी प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है, और इनको तब समझ नहीं आती कि अब हम कहाँ जाएं। ये डेविएट हो जाते हैं उस केस में। एडवेंचर लविंग है, इसीलिए डेविएट होने का भी जो रिस्क है वो ज़्यादा रहता है। और ये पैसों के मामले में कई बार, और बाकी भी दूसरे मामलों में भी, करियर में भी रिस्क उठा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जो क्योंकि इनका जो साइन है, इन लोगों को सब कुछ मेहनत से ही मिलता है। ये मिराकल्स में बिलीव करते हैं, ये सोचते हैं कि ओवरनाइट ऐसा हो जाए, ओवरनाइट वैसा हो जाए। ऐसा नहीं होता, इनको मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, और ये लेसन इनको मिल भी जाता है। दूसरी बात है कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और यही गुस्सा इनकी वीकनेस है। ये कभी कभार सोशली अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाते और मार पीट पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं, जिस वजह से इनका इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी लोग इनको मिसजज करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इनको गलत समझ लिया जाता है। जबकि गलत कोई और होगा, जो इनको बोलते हुए सुनेगा, लड़ते हुए सुनेगा, सामने वाले को ये इंप्रेशन जाता है कि ये इंसान ही गलत है। एक और इनकी वीकनेस होती है कि ये लोग जब इनके साथ कोई गलत करता है या इनकी किसी से लड़ाई हो गई, ये उसके लिए ग्रज रख लेते हैं, ये भूल नहीं पाते। तो इससे इनका अपना ही नुकसान होता है। ये चीज़ इनकी वीकनेस बन के सामने आती है, क्योंकि ये फिर खुद ग्रो नहीं कर पाते। उस इंसान की प्रेजेंस में ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। खैर, ये तो सबके साथ होता है, लेकिन इनके लिए उस इंसान की बातें भूल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। दे आर नॉट फॉरगिविंग बाय नेचर। ये इतनी इजीली आपको फॉरगिव नहीं करेंगे। ये उस इंसान की बातों को याद करेंगे। कभी कभार एक जो कहते हैं अननाउन हेट, वो भी कर बैठते हैं ये लोगों से, किसी वजह से भी। वजह सिर्फ इनको पता होती है, ये किसी को बताएंगे नहीं। बट ये एरीज वालों का सीक्रेट फैक्ट क्या है? तो इनका सीक्रेट है कि ये बहुत ही ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं लाइफ में। चाहे इनका लाइफ पार्टनर भी होगा ना, ये बाहर से उसको जाहिर नहीं होने देंगे, लेकिन इनको बहुत अटेंशन चाहिए। जहाँ भी जाते हैं अटेंशन तो इनको चाहिए, और ये उस अटेंशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि इनको अटेंशन मिल जाएगी। लाइफ पार्टनर की बहुत अफेक्शन चाहते हैं ये आउटवर्डली कभी भी ऐसा साउंड नहीं करेंगे कि ये बहुत इमोशनल हैं, बट वो चीज़ आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। जब इनको छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, इससे पता चलता है कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, ये बहुत केयरिंग पार्टनर्स होते हैं। और
ये चीज़, ये कितना केयर करते हैं, किसी की कितना प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा केयरिंग लोग हैं। आपको जब भी कभी ज़रूरत होगी ये आपके हमेशा काम आएंगे। ये आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लव शायद ही करें, बट दे आर वेरी डीप। नाउ लेट्स नॉन फैक्ट्स अबाउट एरिस पीपल। एरिस पीपल की ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो इनके आउटवर्ड बिहेवियर से सामने नहीं आती। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि एरिस लोग रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, बहुत काम होते हैं। ये फैमिलीज़ में बहुत ही कामली रिएक्ट करते हैं। परसिस्टेंट ये होंगे, इक्वली परसिस्टेंट होंगे बाकी एरिस लोगों की तरह, बट काफ़ी सारे एरिस लोग मैंने ऐसे देखे हैं और उनके बारे में पढ़ा भी है कि वो बहुत पेशेंट होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और वो इस चीज़ के लिए दूसरों का एडमिरेशन भी चाहते हैं कि लोग इनको एडमायर करें। अब इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, क्योंकि ये उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके ऊपर एक ब्लाइंड फेथ करते हैं, इस चीज़ की कई बार कमज़ोरी का इनकी फ़ायदा ले लिया जाता है। इनके लाइफ पार्टनर्स काफ़ी बार इनको फूल कर लेते हैं और इनको ये अपने लाइफ पार्टनर से इतना अटैच हो जाते हैं काफ़ी बार कि इनको बाकी की दुनिया तो दिखती नहीं है। कोई कुछ भी कहेगा, चाहे कोई इनके सामने कोई फैक्ट्स भी रख देगा कि ये इस इंसान ने किया है, तुम्हारे पार्टनर ने, ये तुम्हारे बारे में ये सोचता है, दे वोंट बिलीव इट एट ऑल। इनके लिए जो अच्छा है वो उसको ये देवता बना के उसकी पूजा करेंगे, और जो इनके लिए बुरा हो गया, चाहे वो कितना भी अच्छा है, उसका कहने का मतलब कुछ और था, जिसको ये बुरा मान लेंगे उसको फिर ये सारी उम्र बुरा ही मानते जाएंगे। उसके लिए उसकी इमेज इनकी नज़र में कभी ठीक नहीं हो सकती। तो जो लव लाइफ इनकी होती है वो काफ़ी बार डिस्टर्ब्ड होती है, और उसका रीज़न होता है इनकी मैरिड लाइफ भी कभी कभार, जबकि इनका बहुत प्यार होता है अपने पार्टनर से, उसके बावजूद भी जो इनका फिजिकल डिस्टेंस बना रहता है हमेशा अपने पार्टनर से। रीज़न ये होता है कि कभी कभार ये दूर होते हैं बिकॉज ऑफ जॉब कंडीशंस या किसी भी वजह से इनको अपने पार्टनर से दूर रहना ही, एंड बिकॉज दे आर एडवेंचर लविंग, तो ये लाइफ में हर चीज़ को ट्राई ज़रूर करते हैं, चाहे वो नशा है, ये उसको ट्राई करना चाहेंगे और करेंगे। किसी को नहीं पता होगा, बट दे देमसेल्व्स नो दैट दे हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग टू नो व्हाट इट इज़ लाइक। तो चीज़ों को ट्राई करना, फिर उनसे इनको नुकसान भी होता है, बट हाँ एक समझ होती है इनमें कि हाँ मुझे ये ट्राई कर लिया, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, अब मुझे इसको नहीं करना है। वो जो डिटर्मिनेशन है वो यहाँ इनकी काम आती है। अगर ये कोई नशा भी ट्राई करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं ट्राई करेंगे, तो उसको छोड़ने का भी दम रखते हैं ये लोग। एरिस वालों की सबसे अच्छी जो इंटीमेसीज हैं वो होती हैं लियोस के साथ और सेजिटेरियंस के साथ, बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट फायर, और फायर को बहुत अच्छे से समझ लेता है। ये एक दूसरे को मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल्स पे और इनर लेवल्स पे समझ पाते हैं। एक को गुस्सा आया, दूसरा उसको कंट्रोल कर लेगा। और दूसरा नंबर इनकी जो इंटीमेसीज होती हैं वो बनती हैं एयर साइन वालों के साथ, क्योंकि जो हवा है वो आग को इन्हांस करती है, उसको एग्रीवेट करती है। तो एयर साइंस के प्रेजेंस में ये बहुत ही लाइवली फील करेंगे, बहुत ही हंसमुख फील करेंगे, बहुत हंसेंगे, खुश रहेंगे। और एयर साइंस होते हैं लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। दो दे हैव अ वेरी गुड इंटीमेसी विद एयर साइंस ऑल्सो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। बट प्रॉब्लम तब आती है जब जो एयर साइन वाले हैं, लिब्रेंस, जेमिनियंस, एक्वेरियंस, इनकी जो पैशन है, इनका जो फायरी पैशन है, इनका जो मार्स वाला एंथुजियाज़म है, एनर्जेटिक नेचर है, उसको नहीं समझ पाते। इनकी वो जो ज़ील है काम करने की, परसिस्टेंस है, उसको नहीं समझ पाते। और इनको प्रॉब्लम तब आती है जब ये एयर साइन की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि जो एयर है वो कभी भी कहीं से मूव करेगी, वो आपको पूछेगी नहीं। तो उनका ये इंडिपेंडेंट नेचर जो है, ये एरिस वालों को कहीं ना कहीं रास नहीं आता, तो कभी कभार उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। सो दिस वॉज अबाउट एरिस पीपल। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और जो एरिस लोग हैं, एरिस मून वाले हैं, उनके साथ ये कितना रेजोनेट की या नहीं की, ये भी मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो जो नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए।